सभी स्ट्रीम सभी ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस उठाते हैं एंड कुछ भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 मंथ ही बचे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हल्के में मत लो। सो दोस्तों, डिप्लोमा की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बट इस डिप्लोमा की जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए गाइस एक रास्ता आपको पता रहना चाहिए कि भाई यहां तक पहुंचना कैसे है। ये 95% अगर मेरा टारगेट है तो इसको मुझे कैसे पाना है, वही सब चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज और बोर्ड का नाम जरूर लिख के जाना, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कहां से प्यार मुझे ज्यादा मिल रहा है एंड उस वाइज आगे 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 के सभी वीडियोस आपको उसी वाइज दिखाई देगा। इसीलिए अपनी ताकत कमेंट बॉक्स में भर देना एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक में रखता हूं 2000। एंड दोस्तों, नए हो तो डिप्लोमा का पावर दिखना चाहिए। हर बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि इंजीनियरिंग से ज्यादा एनालिटिकल पे जो प्यार मिला, यूट्यूब एनालिटिकल पे प्यार मिल रहा है, वो डिप्लोमा वाले बच्चों का, जिससे हम बहुत सारी चीजें और आप लोगों के लिए ले आ पाए। क्योंकि गाइस जैसा आपका एक्शन होगा वैसे हमारा सामने से रिएक्शन होगा। सो गाइस, डिप्लोमा के बारे में सबसे पहली बात ये बता देना चाहता हूं कि सेमेस्टर 1 के अंदर सभी स्ट्रीम सभी ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, सबके सेम होते हैं। इसलिए मैं यहां कॉमन बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल पे सभी चैप्टर सभी यूनिट्स अपलोडेड है। हम लोग नई सीरीज भी ला रहे हैं, वो भी 2-3 थर्ड चैप्टर चालू, थर्ड यूनिट चालू हो चुका है। मतलब कहने का मतलब आप पुरानी चीजें, मतलब जो जस्ट अभी 6 महीने पहले 7 महीने पहले अपलोड किए, वो भी देख के सभी चीजें कर सकते हो, या तो आपको नई चीजें फिर से करनी है तो नई चीजें वाइज कर सकते हो। गाइस सब कुछ नया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाइज सभी कुछ चीजें अपलोड की गई है। गाइस पूरा हो चुका है। फिर भी आपकी जिद्दी की सर अभी हम लोग नया नया है सर, अभी फ्रेश दे दो, तो फ्रेश हम लोग लेके आ रहे गाइस। तो देखो, इस मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने बेसिक्स पे फोकस नहीं करते। वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते, कुछ भी सॉल्व करना स्टार्ट करते, उनका फोकस ही नहीं रहता कि आपके बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी कैसी चीजों की प्रैक्टिस करना है। ये बिल्कुल फोकस ही नहीं होता। कुछ भी क्वेश्चन उठाते हैं एंड कुछ भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड उनके बोर्ड में जब उनका सेमेस्टर एग्जाम होता है तो वैसे टाइप के क्वेश्चन दिखाई नहीं देते दोस्तों। और ये सबसे बड़ा गड़बड़ होता है। इसमें बताना चाहूंगा, देखो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपका 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ अच्छा नहीं था, और आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ बहुत अच्छा था, पर मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमा में आने के बाद सभी चीजें कॉमन हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जिसको आता था जिसको नहीं आता तो यहां कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि 95% सिलेबस डिप्लोमा का जो मैथ का होता है वो 10th स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं खाता। यहाँ सब कुछ आपको नया नया सा दिखेगा, इसलिए कुल मिला के सब बराबर हो जाएंगे। जिनको मैथ कुछ नहीं आता था उनको मैथ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एंड जिनको आता है उनको अपना जो मतलब लेवल है उसको बरकरार रखने के लिए ओवर कॉन्फिडेंट ना होके कॉन्फिडेंट होके अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने बोर्ड को एनालाइज करके कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस की कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उस टाइप के अगर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बोर्ड के एग्जाम्स में, जो सेमेस्टर एग्जाम्स होगा, उसमें झंडे गाड़ के आओगे गाइस। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस को जानना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेकेंड यूनिट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थर्ड यूनिट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी डाटा आपके पास होना चाहिए गाइस। एंड बताना चाहूंगा, मैथ्स के अंदर अगर आप डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को उठा के कर रहे हो तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। पहले उसके पहले का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें फॉर्मूले क्या, उसको किस तरह से पुटिंग करते हैं, ये सभी चीजें गाइस आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर 10th के बाद 11th या 12th में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम रहता है चीजों को समझने में, चीजों को जानने में। बट जैसे ही आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तो आपका सेमेस्टर एग्जाम बहुत बोला जाता 6 महीने का, पर रहता बहुत कम टाइम का है। एंड उसी टाइम के अंदर आपको हर चीजों का मेहनत करना रहता है और मेहनत करके अपना रिजल्ट निकालना रहता है। दोस्तों, टाइम बहुत कम रहता है। यहां देखोगे तो मैथ के अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही गाइस बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो 12 से मैच खाते हैं। समझ में? 10th के बाद डायरेक्ट आप 12 पे जंप कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो 12 से मैच खाते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां मेहनत आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अपने इस YouTube चैनल पे से पढ़ के बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और सबके ज्यादा चीजें, मैं एक चीज बताऊं कि गाइस अभी सेमेस्टर 2 का जो आपके पहले सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट आया था, अपने ऐप पे, क्योंकि हमारे ऐप पे भी कोर्सेज चलते हैं, तो ऐप पे से बच्चों ने पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। और इसका सबसे बड़ा रीजन था आपके अपने राहुल सर। भाई राहुल सर इंजीनियरिंग का लेवल है उनका, भाई उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है। तो डिप्लोमा की जो चीजें करवाएंगे
भाई बस उस पर फोकस कर लो, जो चीजें करवा रहे हो बस उस पर फोकस कर लो। अगर आप हमारे ऐप पे हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो उसमें क्वेश्चन जो करवाया गया बस वही क्वेश्चन की आप बार 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 प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्स में, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? बस अभी हमने एक ही बोर्ड के लिए वहां लॉन्च किया, पर हमें दिखेगा कि बाकी बोर्ड्स का भी प्यार मिल रहा है, तो ऐप पे भी हम बाकी बच्चों का भी लाने का ट्राई करेंगे। अभी बस हमने एक ही बोर्ड का लाया हुआ है। अगर आपको ऐप से रिलेटेड कुछ जाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं गाइस कि देखो दोस्तों, जो अपना सेमेस्टर है, मैंने बोला कि बोला जाता है 6 महीने का, पर आप अगर मैथ के लिए कंसीडर करके रखो तो आप दिमाग में रख लो कि आपके पास 2 मंथ ही बचे हैं, क्योंकि लास्ट का जो मंथ होता है उसमें आपको प्रैक्टिस रिवाइज करना रहता है चीजों को। समझ में आया? डेली पेपर प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ये सभी करना रहता है। तो 2 मंथ के अंदर आपको हर यूनिट के कॉन्सेप्ट, हर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड चीजों की प्रैक्टिस ये 2 मंथ के अंदर ही करना रहता है। आप सोचोगे कि जैसे 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लास्ट में बैठ गए थे, लास्ट के अंदर आपने सॉल्व कर लिया था और तेरे भाई का अच्छा खासा स्कोर हो गया था, भाई यहां ऐसा सोचोगे ना तो बुरी तरह से फंस जाओगे। समझ में आ रहा? बुरा फंसोगे। यहां हर चीजों का आपके पास टाइम बहुत कम है। समझ में आ रहा है? इसलिए हर चीजों को बहुत बारीकी से सोचना है। मैंने फिर से बताया कि जब मैथ आप कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस देखो, यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैथ के अंदर आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। ओके, पूरे के पूरे मार्क्स मिले। एंड गाइस देखो, टीचर्स जो क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वो इशारों इशारों में बता देते हैं भाई यूनिट टेस्ट में इसी तरह से चीजें पूछी जाएगी, तो उन क्वेश्चंस पे आप फोकस कर लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। देखो यूनिट टेस्ट में आपके मैथ में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। पब्लिकेशंस की बात अगर मैं करूं तो देखो, इस 10th स्टैंडर्ड के अंदर अपने पास गवर्नमेंट की बुक्स होती है, बट डिप्लोमा में आओगे तो यहाँ पब्लिकेशंस होते हैं। तो आपके बोर्ड के अंदर कौन सा पब्लिकेशन ज्यादा यूज हो रहा है, उसी पब्लिकेशन से में जो क्वेश्चन दिए उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो बोर्ड में सेम टू सेम वही दिखाई देगा। बट दोस्तों फिर से बोलूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसके बाद गाइस देखो, बहुत सारे बच्चे ना सीएस सब्जेक्ट को ना बहुत हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेने की वजह से सीएस सब्जेक्ट उनके परसेंट को लास्ट में हल्का कर देता है। सही बात है। देखो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के रूल्स होते हैं कि रूल्स वाइज चीजों को लिखना रहता है। अगर उस रूल्स वाइज आप नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स बिना मतलब के कट जाते हैं। चीजें बहुत आसान है, बट अगर हर चीजों को आप समझ के करोगे ना तो भाई नेक्स्ट लेवल का आपका स्कोर आएगा। वैसे इसका भी पूरा का पूरा कंटेंट हमारे YouTube चैनल पर डाला हुआ है, एंड आपके जिस भी बोर्ड में, आपके बोर्ड वाइज हमारे ऐप पे सिस्टमैटिक वे में भी वहां पूरी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म, पूरी चीजें अपलोडेड है। तो अगर आपने बोर्ड वाइज चीजों को फॉलो करना चाहते हो तो हमारे ऐप पे भी सीएस के लिए भी आप विजिट कर सकते हो गाइस। समझ में आ रहा है? सीएस के लिए विजिट कर सकते हो, वहां भी सब कुछ चीजें बेहतरीन तरीके से है। इसके बाद गाइस देखो, आप क्या पढ़ रहे हो, आपका जो सीएस का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो क्या आपसे रिलेटेड ही है। पता चला कुछ और रहे हो, एग्जाम में कुछ और आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप कुछ भी फॉलो किए जा रहे हो और आपसे रिलेटेड वो चीजें है ही नहीं। तो ये सिंपल सी बात है, आपके लिखने के बाद ही आपका स्कोर नहीं आने वाला है। इसीलिए गाइस, जब आप चीजों को फॉलो कर रहे हो तो हर चीजों को एनालाइज करके फॉलो करो कि हाँ भाई ये चीजें मेरे लिए परफेक्ट है कि परफेक्ट नहीं है। तो कंटेंट पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है गाइस। अगला बेसिक साइंस, जिसके अंदर अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात मैं एक ही करूंगा। देखो, ये ज्यादातर जगहों पे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने के कारण बहुत सारे बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं और लास्ट में इतना रोते हैं ना भाई, इतना रोते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत रोना चिल्लाना चालू रहता है। अरे भाई, जब तुझे अच्छे से पढ़ने का टाइम था तो तू मजा कर रहा था, और अब आ रहा है तो फिर अब रोने का टाइम आ रहा है। तो भाई इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हल्के में मतलब एक दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री, ऐसे अल्टरनेट डे पे अगर करोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अपने चैनल पे पूरा अपलोडेड है। हाँ, ऐप पे अभी इससे रिलेटेड कोर्सेस नहीं आए, बट अगर आप बोलोगे तो उससे रिलेटेड हम जिस बोर्ड की ज्यादा मांग होगी उससे रिलेटेड हम लोग लाने का ट्राई करेंगे। बट दोस्तों, पूरी चीजें अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। प्लेलिस्ट जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा। अब पूरा ओवरऑल कंक्लूजन में आपको ये देना चाहूंगा, अगर मैथ आप डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, डेली 1 घंटा, और वो जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उससे रिलेटेड, भाई आप मैथ बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। यूनिट टेस्ट में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए और ये टारगेट होना चाहिए। और इवन गाइस, जो आपके टीचर्स है उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मार्क्स में वो टीचर्स के हाथ में रहता है। तो इसलिए वहां पंगा करके मत बैठना भाई। आप भले टीचर जो भी बोल रहे थोड़ा बहुत सुन लेना। टीचर अगर दिन को रात बोल रहे तो बोला हाँ भाई रात दिख रहा है यार, आज थोड़ा उल्टा रात दिख रहा है, पर वही बोलना, क्योंकि वहां उनके हाथ में बहुत सारे मार्क्स होते हैं और वो ऐड होके हमारा परसेंटेज बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों,
बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अरे अटेंडेंस डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में अटेंडेंस का कोई लेना देना नहीं होता। मान लो भाई अगर मेरी आप बात मानोगे तो 80% के ऊपर अटेंडेंस रखने का ट्राई करना, इवन गाइस फर्स्ट ईयर के तो अंदर रखने का ट्राई करना ही है। सेकेंड ईयर से आपको सब चीजें समझ में आ चुकी रहती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो भी चल जाएगा, पर सेमेस्टर 1 के अंदर ये चीजों को जरूर फॉलो करना जो चीजें मैंने आपको बताई है। तो 80% के ऊपर अटेंडेंस आपको रखना बहुत जरूरी है गाइस। तो इतनी सब चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो, मेरी बातों को मान लेते हो, तो इस आराम से देखो यहाँ डिप्लोमा के अंदर अब परसेंट स्कोर करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट सही तरीका और सही रास्ते को अपना के अगर करोगे तो बहुत आराम से और बहुत मतलब पता भी नहीं चलेगा और इतना परसेंट आ गया बोल के ये तो बहुत आसान था, ये तो टेंथ में इतना मारा था, उससे कई गुना ज्यादा मतलब कई गुना ज्यादा आराम करके मैंने यहाँ परसेंट स्कोर कर लिया। समझ में आ रहा है? तो अगर कुछ और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड गाइज आप जो बोलोगे उससे रिलेटेड चीजें हम लोग लाने का ट्राई करेंगे, इसलिए लिखना जरूर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद।